तो हेलो इनोवेटर्स, आज की इस वीडियो में हम अपने ऑटोमेशन विद पाइथन सीरीज के चौथे एपिसोड के साथ पाइथन बेसिक्स को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी बेसिक्स 3.md में। आज का हमारा टॉपिक है कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन पाइथन। Conditional statements are essential components of programming languages like Python. They allow you to control the flow of your code based on specific condition. In Python, you can use the following conditional statements. तो conditional statements का use क्यों आया? जैसे मान लो आपकी मम्मी आपसे कहती हैं कि अगर फ्रिज में पानी की बोतल भर के नहीं रखी है तो बोतल भर के रख दो। तो ये कैसा स्टेटमेंट है? अगर बॉटल नहीं रखी है तो रख दो, अगर बॉटल रखी है तो आपको कुछ नहीं करना है। तो वही चीज़ हम इफ स्टेटमेंट से अचीव कर सकते हैं। अगर कोई कंडीशन ट्रू होती है तो आपको कुछ काम करना है, अगर नहीं होती है तो आपको कुछ और काम करना है, मान लीजिए। तो इफ स्टेटमेंट क्या कहता है? द इफ स्टेटमेंट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड ओनली इफ अ स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। इफ द कंडीशन इज फॉल्स द कोड ब्लॉक इज स्किप्ड। तो हम सबसे पहले अपना VS कोड खोल लेते हैं, जैसा कि हम हर वीडियो में कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके सामने VS कोड खुल चुका है। हम इसमें एक नई फाइल बना लेते हैं एपिसोड 4 नाम से। अब हम सारे एग्जाम्पल यहाँ पे पेस्ट करते रहेंगे और रन करते रहेंगे। तो पहले इसे कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। अब देखिए क्या लिखा है, एग्जाम्पल 1। हम इसे कॉपी करते हैं और यहाँ रन करते हैं। जब ये रन कर जाएगा तब मैं आपको समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या है। तो देखिए क्या लिखा आ रहा है, x इज ग्रेटर देन 5। इस कोड में आखिर हो क्या रहा है? सबसे पहले हमने एक वेरिएबल x बनाया, उसके अंदर हमने 10 स्टोर कर दिया। अब हमने कंडीशन चेक करी, इफ कंडीशन लगाई कि अगर x 5 से बड़ा होता है, ये कंपैरिजन ऑपरेटर है ग्रेटर देन, अगर x 5 से बड़ा होता है तो आपको क्या प्रिंट करना है? x इज ग्रेटर देन 5। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि इफ कंडीशन अगर ट्रू है तो क्या करना है। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे x को 0 कर लूँ, अब मैं अगर इसको सेव करके रन करूँ तो कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि ये वाला पार्ट जो है वो स्किप हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि इफ़ के अंदर की कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है। इफ़ के अंदर की कंडीशन ट्रू होगी तभी वो चलेगा। तो शायद ये आपकी समझ आ गया होगा। हम आगे चलते हैं। एग्जाम्पल 2 में हमें क्या दिया है? एज इज इक्वल टू 15। इफ एज इज ग्रेटर देन 18 प्रिंट यू आर एन एडल्ट, एल्स प्रिंट यू आर अ माइनर। हम इसको कॉपी कर लेते हैं। अब पुराने कोड को हम कमेंट आउट कर लेते हैं कंट्रोल// से और नए कोड को पेस्ट करके सेव करके रन करते हैं। देखिए क्या लिखा आ रहा है, यू आर अ माइनर। क्यों लिखा आ रहा है? क्योंकि हमने एज वेरिएबल को 15 से इनिशियलाइज किया है। इफ एज इज ग्रेटर देन 18, जो कि इस केस में ट्रू नहीं है, इसीलिए यू आर एन एडल्ट प्रिंट नहीं होगा। जैसा पिछले हमने एग्जांपल में देखा था, इफ की कंडीशन अगर ट्रू नहीं है तो उसके अंदर का कोड नहीं चलेगा। उसके बाद एल्स, अगर इफ की कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो क्या चलेगा? एल्स वाला स्टेटमेंट चलेगा। तो प्रिंट यू आर अ माइनर प्रिंट हो गया है। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ और वैल्यूज रख के देख लेते हैं। मान लीजिए 25 रख लेते हैं। ओके, इसको सेव करते हैं और रन करते हैं। तो क्या लिखा रहा है? यू आर एन एडल्ट। क्यों? क्योंकि इस बार 25 18 से बड़ा हो जा रहा है कंडीशन में, इसीलिए यू आर एन एडल्ट प्रिंट हो रहा है। आगे चलते हैं। एलिफ स्टेटमेंट। द एलिफ स्टेटमेंट अलाउज यू टू चेक मल्टीपल कंडीशन सीक्वेंशियली। It is used when you want to test multiple conditions and execute different code blocks based on first true condition. तो अब हमारे पास क्या है? हमारे पास पहला एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, हम इस एग्जाम्पल को कॉपी कर लेते हैं और पुराने कोड को कमेंट आउट करते हैं कंट्रोल// से और नया कोड यहाँ पे पेस्ट करके सेव करके रन करते हैं। तो क्या आ रहा है देखते हैं, सी लिखा आ रहा है। क्यों? हमने सबसे पहले एक वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करी 75। तो हमने सबसे पहले चेक किया अगर 75 90 से बड़ा है तो ए प्रिंट होगा, अगर उसके बाद स्कोर 80 से बड़ा है तो बी प्रिंट होगा, अगर स्कोर 70 से बड़ा है तो सी प्रिंट होगा, और अगर स्कोर 70 से भी छोटा है तो एफ प्रिंट होगा। तो क्या लिखा आ रहा है? सी लिखा आ रहा है, जो कि सही है क्योंकि 75 जो है वो 80 से छोटा है, मतलब ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो रही हैं और ये कंडीशन ट्रू हो रही है, इसीलिए सी प्रिंट हो रहा है। ओके, एलिफ का आपको समझ आ रहा होगा कि ये एल्स और इफ से बना हुआ है कि अगर इफ कंडीशन नहीं चल रही है
तब ये चेक करो। अगर ये भी नहीं चल रही है तो ये चेक करो, और कोई भी नहीं चल रही है तो एल्स वाला कोड चलेगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस कर सकता हूँ, मान लीजिए मैं 50 कर देता हूँ। अब इसे सेव करके रन करता हूँ तो क्या लिखा आ रहा है? एफ। क्यों? क्योंकि इस बार इन तीनों में से कोई भी मैच नहीं कर रहा है और एल्स वाली कंडीशन ट्रू हो रही है। ओके, शायद अब ये समझ आ रहा होगा। हम आगे चलते हैं। एग्जाम्पल 2 भी आप समझ सकते हैं, इसे चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देख लेते हैं। नम इज इक्वल टू -5 से इनिशियलाइज किया है। अगर नम 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव प्रिंट करना है, अगर नम 0 से छोटा है तो नेगेटिव प्रिंट करना है, और दोनों नहीं है तो 0 प्रिंट करना है। इस केस में एलिफ वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी क्योंकि नम 0 से छोटा हो जाएगा, इसीलिए नेगेटिव प्रिंट हो जाएगा। अगर आप चलाना चाहें तो इस फाइल में से यहाँ से कॉपी करके चला सकते हैं। हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं, एल्स स्टेटमेंट। एल्स स्टेटमेंट वैसे तो आपने देख लिया है कि अगर इफ ट्रू नहीं होता है तो एल्स स्टेटमेंट चलता है, लेकिन उसकी एक फॉर्मल डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। द एल्स स्टेटमेंट इज यूज्ड टू डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट विल बी एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन इन द इफ स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो सिंटैक्स क्या है? इफ कंडीशन कोड टू एग्जीक्यूट, एल्स कोड टू एग्जीक्यूट। तो इसका एग्जाम्पल, शायद इसका एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी तक आपको समझ आने लग गया होगा कि एल्स का कैसे यूज़ होता है। तो देखिए क्या लिखा है, x इज इक्वल टू 3, ये वेरिएबल बनाया। इफ x मॉड्यूलो 2 इज इक्वल टू 0, मतलब x को 2 से डिवाइड करने पे अगर 0 रिमाइंडर आता है तो क्या होगा? वो नंबर इवन होगा, इसीलिए हम प्रिंट कर देंगे इवन। एल्स प्रिंट ऑड। तो इस केस में ऑड प्रिंट हो जाएगा क्योंकि इफ वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। सिमिलरली अगले एग्जाम्पल में हमने एक वेरिएबल बनाया पासवर्ड इज इक्वल टू सीक्रेट। इफ पासवर्ड इज इक्वल टू पासवर्ड 123 प्रिंट एक्सेस ग्रांटेड, एल्स प्रिंट एक्सेस डिनाइड। तो इस केस में क्या होगा? एक्सेस डिनाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पासवर्ड हमने वेरिएबल रखा है सीक्रेट, जबकि उसे मैच किससे किया जा रहा है? पासवर्ड 123 से। तो इफ स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स, इसीलिए एल्स कंडीशन चलेगी और एक्सेस डिनाइड लिखा जाएगा। दीज आर द फंडामेंटल कंडीशन स्टेटमेंट इन पाइथन। They allow you to make decision and control the flow of program based on specific conditions. Depending on the situation, you can use if, elif and else statements to create a complex decision making logic in your Python programs. तो इसी के साथ हम अपनी आज की वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस फाइल का लिंक, मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। ज्वाइन कर लेना क्योंकि कई अपडेट्स आपको वहाँ मिलते रहेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब बटन दबा देना ताकि इसी सीरीज़ की या आगे की कोई भी वीडियो मिस ना करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप ऑन इनोवेटिंग। थैंक यू। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।